नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महादेव जी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत इस बार 15 जनवरी 2022 को शनिवार के दिन है। शनिवार का दिन होने के कारण ये शनि प्रदोष व्रत होगा और इस दिन भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार तथा शनिदेव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव को काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द की दाल अर्पित करना बहुत शुभ और फलदायी होता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से भगवान शिव और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत रखने से ग्रहों से संबंधित जितने भी अशुभ प्रभाव हैं वो दूर होते हैं और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। निसंतान दंपति यदि संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं या संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए शनि प्रदोष व्रत रखना चाहिए। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। आज के दिन सफेद या फिर हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और फिर सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर या फिर घर पर ही आप भगवान शिव की और पूरे शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करके बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए और फिर शिव चालीसा या शिव रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए और व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करके क्षमा याचना करने के बाद अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर शांत मन से और भगवान में ध्यान लगाकर अपना व्रत रखना चाहिए। प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले एक बार फिर से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद गंगा जल मिले हुए शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। फिर भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी, पान, सुपारी जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो वो अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव की पूजा करने के लिए आसपास के शनिदेव मंदिर में जाकर और पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया जलाकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर या सुनकर आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि दिन भर व्रत रखने में आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए महादेव आपको क्षमा कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ शनि प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि की वीडियो भी देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर हर प्रदोष व्रत से संबंधित जो भी वीडियो है, जो भी जानकारी है वो समय से पहले ही प्राप्त हो जाएगी ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा प्रदोष व्रत किस महीने में कब है, कौन कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है। ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। आइए पहले जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। इस दिन सूर्योदय सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी व्रत कथा। 15 जनवरी 2022 को शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा और ये साल 2022 का पहला प्रदोष व्रत भी है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जनवरी की रात 10:20 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 जनवरी की रात 10:19 पर। प्रदोष व्रत के दिन सुबह की पूजा चाहे आप सामान्य रूप से करें लेकिन शाम की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। सूर्योदय का समय 15 जनवरी को रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:12 से लेकर शाम 6:42 तक। प्रदोष काल का समय ही वो समय होता है जब मान्यता है कि भगवान शिव बड़ी प्रसन्न मुद्रा में इस समय रजत भवन में वास करते हैं और इस समय की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं।
कथा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कौन सा है और कब है। 30 जनवरी रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत होगा रवि प्रदोष व्रत, और जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत रहेगा। आइए अब सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वो सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था और वो खूब जी खोलकर दान भी करता था, ब्राह्मणों की आवभगत भी करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, और वो दुख था उसकी संतान ना होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ रात दिन ये सोचकर दुखी रहता कि उसके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन उसका उपभोग करने वाली उसकी कोई भी संतान नहीं है, ना ही उसका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतनी धन दौलत का वो क्या करेगा, ये सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपना सारा कामकाज और अपना सारा धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ और सेठानी उनके सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहां उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हारी अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनिदेव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और वे बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई तो दोनों अपने घर लौटे। फिर उन्होंने साधु महाराज के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनिदेव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से शनिदेव से जुड़ी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए अगर आप शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत ना रख पाएं तो आप इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुने। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी विशेष फल देने वाला होता है। इस दिन ध्यान पूर्वक और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने या सुनने से हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी विघ्न आपके जीवन में है या आपके परिवार में है वो विघ्न भी दूर हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और अन्य जानकारी पाने के लिए और हिंदू धर्म में प्रचलित सभी व्रत की कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।